तो 5 ऐसी गलतियां हैं दोस्तों, अगर कि वो आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा मेरे भाई। 5 ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपने बचने की कोशिश करनी है, बल्कि मैं तो कहता हूं आप लोगों ने हर सूरत में उनसे बचना है अगर कि आप लोग फाइलर होने जा रहे हो। अगर कि ये चौथी मिस्टेक आप लोग करोगे दोस्तों तो आप लोगों को जो है पछताना पड़ेगा, आप लोगों को रोना पड़ेगा, यानी कुछ भी है आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये चौथी गलती आप लोगों ने बिल्कुल करनी ही नहीं है मेरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सितंबर के महीने से जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि एफबीआर का जोरों शोर है, यानी आप लोगों को वीडियोस भी यही मिल रही हैं यूट्यूब पर, गूगल पर भी आपको यही खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कोशिश करें आप लोग जो है जल्दी से जल्दी फाइलर हो जाएं, यानी 31 अक्टूबर से पहले वगरना फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती हैं, आप लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। ये सारी बातें तो आप लोग मेरे ख्याल में ऑलरेडी भी जान चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं, अगर कि आप लोग फाइलर होने जा रहे हो तो 5 ऐसी गलतियां हैं दोस्तों, अगर कि वो आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा मेरे भाई। 5 ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपने बचने की कोशिश करनी है, बल्कि मैं तो कहता हूं आप लोगों ने हर सूरत में उनसे बचना है। अब उन 5 गलतियों में से जो चौथे नंबर वाली गलती, जो मिस्टेक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अच्छे से समझ लेना है ताकि आप इन गलतियों से बच सको, आप लोगों को कहीं पछताना ना पड़े मेरे। देखिए दोस्तों, 5 गलतियां आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी, जिनसे आप लोगों ने बचना है। देखिए, आप लोग फाइलर हो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि अगर वो 5 गलतियों में से कोई एक गलती भी आप कर लेते हो तो फाइलर होते हुए भी आप लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अब वो 5 गलतियां कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर वाली गलती, सबसे पहली मिस्टेक कौन सी है जो आप लोगों ने नहीं करनी। देखिए दोस्तों, आप लोग फाइलर होने जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोग अपनी इनकम का टैक्स देने जा रहे हो, लेकिन सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आप लोगों ने रिसर्च करनी है। फाइलर होने से पहले आप लोगों ने रिसर्च करनी है। देखिए, ये तो आप जो टैक्स जमा करवा रहे हो, फाइलर होने जा रहे हो, खैर इसके अलावा कोई भी आप लोग काम करते हो, ये आप अपना असूल बना लो कि उसी काम को करने से पहले आप लोग उसकी जरा रिसर्च किया करो। अब YouTube पर काफी सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, मेरे चैनल पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं एफबीआर टैक्स के हवाले से, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारी वीडियोस आ रही हैं, वो देख सकते हो। गूगल पर आप सर्च कर सकते हो। मतलब कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च अच्छे से कर लेनी है, वगरना ये ना हो कि आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। ठीक है, अच्छे से रिसर्च करके फिर आप लोग जो है फाइलर हो जाओ, अपना टैक्स जमा करवा दो मेरे। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट, पहली अपना मिस्टेक जो आप लोगों ने, जिनसे बचना है, जो आप लोगों ने नहीं करनी। अब दूसरी मिस्टेक कौन सी है मेरे भाई जो आप लोगों ने नहीं करनी, जिससे आपने बचने की कोशिश करनी है, वो है ये जो एजेंट हैं जिनसे आप लोगों ने जो है अपने टैक्स जमा करवाने हैं, ऑनलाइन तरीके से करवाएं या फिर खा वो आप फिजिकल तरीके से करवाएं, जिस तरह आपका दिल करे। लेकिन दोस्तों, कोशिश आपने ये करनी है। अब मिस्टेक कौन सी है जिससे आपने बचना है, वो नीम हकीम जो एजेंट है उनसे आप लोगों ने बचने की कोशिश करनी है। नीम हकीम जो एजेंट है, मतलब जो नए एजेंट हैं जिनको खुद पता इतना नहीं चलता, उनसे आपने बचने की कोशिश करनी है, वगरना आप लोगों को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहीं पे सोच रहे होंगे आपके नीम हकीम एजेंट का आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा, आप लोग किस तरह से ये जान पाओगे कि नीम हकीम एजेंट कौन है और माहिर एजेंट कौन है जिसको ज्यादा पता चलता है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं आपको गाइड करता जाऊं, थोड़ा बहुत उसकी जो है अपना डीलिंग से भी पता इंसान को चल जाता है, अगर क्या बंदा परखने वाला हो, बंदा जो है गौर से उसको देखे। और इसके अलावा जो मेन चीज है दोस्तों, वो जो नीम हकीम एजेंट होगा वो आपसे फीस कम लेगा, यानी मार्केट में जो भी फीस चल रही होगी आप लोग अपना डिटेल से चेक कर लीजिएगा। बाकी एजेंट जितने भी फीस ले रहे होंगे वो उन सब से दोस्तों फीस अपनी जो है कम रखेगा, यानी कि नीम हकीम ही होगा, उसको इतना ज्यादा कोई नॉलेज नहीं होता, तो वो कहता है जो भी आता है को थोड़े पैसे, ज्यादा पैसे जितने आते हैं बस पैसे मारी जाओ, कोई नहीं है। तो आप लोगों ने इन तरह के जो एजेंट्स हैं दोस्तों, नीम हकीम वाले एजेंट्स, उनसे भी बचने की कोशिश करनी है, वगरना दोस्तों आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है मेरे भाई। अब ये तो हो गए 2 पॉइंट्स, 2 मिस्टेक्स, यानी 2 गलतियां जिनसे आपने बचने की कोशिश करनी है फाइलर होते हुए भी दोस्तों। अब तीसरी गलती कौन सी है, तीसरी मिस्टेक कौन सी है जिससे आपने बचने की कोशिश करनी है। याद रहे दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको जो चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, चौथी गलती, चौथी मिस्टेक, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट में भी आप लोगों को बता चुका हूं, तो वो आपने लाजमी सुन के जाना है दोस्तों, वरना तो ये सारे पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन चौथा पॉइंट दोस्तों, उसकी एक अलग ही बात है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अभी हम तीसरा पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि तीसरी गलती कौन सी है ऐसी जो आप लोगों ने नहीं करनी। देखिए दोस्तों, आप लोग जब अपना ईमेल लगवाने लगो ना, अपना एजेंट को देते हो, आपका ईमेल लगाते हैं, वो फोन नंबर रजिस्टर करते हैं,
तो ये दो चीजें जो है आपने अपनी निगरानी में करवानी है, यानी इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका ईमेल एड्रेस भी अपना लगा होना चाहिए दोस्तों, और आपका फोन नंबर भी अपना लगा होना चाहिए। देखिए अक्सर जो है आप एजेंट चेंज करना चाहते हो, वकील अपना चेंज करना चाहते हो, एजेंट चेंज करना चाहते हो, तो आप लोगों को जो है कल को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। देखिए आप लोगों के अगर अपना फोन नंबर अपना लगा होगा, ईमेल अपनी लगी होगी, तो आप लोगों के लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, कोई आप लोगों के लिए इशू नहीं होगा, आप लोग अपना एजेंट भी चेंज कर पाओगे मेरे भाई। ये चीजें जो है मेन चीजें हैं। ईमेल हो गया, यानी कि ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर, यानी ये चीजें आप लोगों ने अपनी निगरानी में लगवानी है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गए 3 पॉइंट, आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, चौथी मिस्टेक की तरफ। अगर कि ये चौथी मिस्टेक आप लोग करोगे दोस्तों, तो आप लोगों को जो है पछताना पड़ेगा, आप लोगों को रोना पड़ेगा, यानी कुछ भी है आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये चौथी गलती आप लोगों ने बिल्कुल करनी ही नहीं है मेरे। अब ये चौथी गलती कौन सी है दोस्तों? आप लोगों ने जो अपने असासे हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, ये आप लोगों ने एफबीआर के अंदर गलत नहीं बताने। मतलब कि अक्सर लोग इस बात से घबराते हैं कि आया जो है हम थोड़े बहुत अपने असासे शो करवा देते हैं, थोड़े बहुत रिसोर्सेज बता देते हैं, ताकि हमें जो है टैक्स कम अदा करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम ज्यादा अपने रिसोर्सेज बताएंगे तो हमें ज्यादा टैक्स जमा करवाना होगा। तो कोशिश करते हैं कि बच जाएं जो रिसोर्सेज हैं, यानी कम हम लोग आगे बताएं, कम हमें टैक्स अदा करना पड़े। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है अगर कि आप लोग इस तरह करते हो। आप लोगों की टोटली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपने ठीक से अच्छे तरीके से देनी है। देखिए दोस्तों, अगर कि एफबीआर आपको पकड़ने पे आता है तो वो आप लोगों के जो है इनकम पे पकड़ता है, ना कि आप लोगों के इन रिसोर्सेज से आप लोगों को पकड़ता है। देखिए उसको ऑलरेडी नॉलेज होता है, वो जिस चीज की भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन लेना चाहें उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह तो आप लोग फंस जाते हो अगर कि आप लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हो, बाद में किसी हवाले से किसी को शक भी होता है तो आपकी क्लेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, आप लोग मजीद फंस जाते हो, आप लोगों के लिए मजीद परेशानियां बन जाती हैं दोस्तों। मजीद जुर्माने भी आप लोगों को हो सकते हैं, इस तरह से मजीद सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। कोशिश करें ठीक इंफॉर्मेशन दें, गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं देनी। अब ये तो हुई उन किस्म के लोगों की बात, यानी जो लोग कम बताना चाहते हैं अपना जो है टैक्स बचाने के लिए मेरे भाई। अब कुछ लोग होते हैं उनकी सोच ये होती है कि हम जो है ज्यादा आसानी से बता देते हैं, कल को हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाना है, हमने गाड़ियां खरीदनी है, हमने जायदाद बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो अगला स्टेप चलते हैं, यानी एक कदम आगे चलते हैं। अभी उनके इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि हम ज्यादा अपना आसानी से शो करवा देते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज बता देते हैं, तब भी मेरे भाई आप लोगों के लिए मसाइल का सामना हो सकता है। आप लोगों के लिए ये चीजें जो है परेशानी का सबब बन सकती हैं। देखिए हर एक चीज की वेरिफिकेशन होती है, हर एक चीज की क्लैरिफिकेशन होती है, आप लोगों की जो है सारे असासे वहां पे वेरीफाई होते हैं। अगर कि आप लोगों की गलत इंफॉर्मेशन शो होती है तो आप लोगों पर जुर्माने पड़ सकते हैं, आप लोगों को सजाएं सुनाई जा सकती। देखिए जब आप लोगों के असासे बढ़ जाते हैं तब ये सारी चीजें चेंज भी हो सकती हैं, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इशू वाली बात नहीं है। अब भी आपने क्या करना है, जितने रिसोर्सेज आप लोगों के हैं, जितने जिस तरीकों से आप लोग कमा रहे हो, आप लोगों के इनकम है, आप लोगों के इनकम के जराए हैं, आप लोगों ने ठीक से इंफॉर्मेशन देनी है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देनी, वरना आप लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये तो हो गए मेरे भाई 4 पॉइंट्स। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, 5वें पॉइंट की तरफ, कि 5वीं मिस्टेक कौन सी है, 5वीं गलती कौन सी है जो आप लोगों ने नहीं करनी, जिससे आप लोगों ने बचना है मेरे भाई, वरना इससे भी आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब 5वां पॉइंट ये है दोस्तों, टैक्स क्लेम एडजस्टमेंट, यानी आपका जो टैक्स होता है उसके आप लोगों ने क्लेम करना है, उसकी एडजस्टमेंट करवानी है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं, होल्डिंग टैक्स वगैरह, यानी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं आप लोग, यानी अपना बिजली के बिलों की मद में या गैस के बिल जो होते हैं, इस तरीकों से आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके होते हो, वो टैक्स आप लोगों के ऑलरेडी जो है पेड होते हैं। तो उन टैक्सेस की दोस्तों आप लोग जो है अपनी एडजस्टमेंट करवा सकते हो। आपका जितना भी टैक्स आया हुआ है ऑलरेडी आप लोग जितना पे कर चुके हो उसकी आप लोग एडजस्टमेंट करवा सकते हो, यानी टैक्स पे करते हुए मेरे भाई। अब ये 5 पॉइंट्स हो गए, इनको आपने अच्छे से सुन लेना है। अगर कि आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोगों ने दोबारा देख लेना है। इन 5 पॉइंट्स का दोस्तों आप लोगों ने जो है ख्याल रखना है, इनको आपने सामने रखते हुए ये सारा काम करना है, यानी कि फाइलर बनना है मेरे भाई। बाकी जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं, लास्ट डेट तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है, मैं पहले भी हर वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, यानी 31 अक्टूबर है। पहले 30 सितंबर थी, फिर एक्सटेंड होकर जो है 14 अक्टूबर हुई थी, अभी जो चल रही है वो 31 अक्टूबर है दोस्तों। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आप लोग जो है फाइलर हो सकते हो। इसके बाद जो बंदा भी फाइलर होगा वो जो है अपना लेट फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर तस्वर होगा। लेट फाइलर को भी भारी भरकम जुर्माने हो सकती हैं, उन पर पेनल्टियां डाली जा सकती। कोशिश करें टाइमली अपने टैक्स रिटर्न करवाएं अगर कि आप लोग टैक्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर कि आप लोग जो है टैक्स वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आते, कुछ बेचारे जिनकी तनख्वाहें कम है, सैलरीज कम है, यानी 50,000 मंथली से कम कमाते हैं, यानी सालाना इनकम उनकी 6 लाख से कम बनती है,
तो उन पर जो है कोई टैक्स नहीं बनते मेरे भाई। वो भी सारी डिटेल के साथ ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हो, मेरे चैनल विजिट कर सकते हो। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। इसके अलावा भी कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताला उस पर भी जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।